सभी साथियों को नमस्कार। और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जिन्होंने इस चैनल को प्रमोट करने के लिए, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए जैसा भी अपना योगदान उन्होंने दिया है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को आप आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए टैली के ऐसे शानदार फीचर्स को लेके आ रहे हैं जिनको सीखने के बाद शायद आप जो काम अब तक कर रहे थे उसको करना और आसान हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा और काम करने की आपकी स्पीड भी बढ़ेगी साथियों, और आपको कम समय में वो काम करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। आज आप लोगों के लिए मैं जो एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उस टॉपिक को यदि आपने अच्छे से समझा और वीडियो के एंड तक आप बने रहे तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि जिस काम को अब तक आप करते आए हैं उसी काम को आज आप नए तरीके से करेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपके काम की स्पीड भी बढ़ेगी। साथियों, ये ऑप्शन आप लोगों के तब काम आएगा जब आप टैली में गोडाउन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। गोडाउन का मतलब वह स्थान जहां पर हम एक्स्ट्रा जो माल होता है दुकान में रखने के बाद जो माल बच जाता है, उस माल को हम जहां पर रखते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं गोडाउन। तो ये ऑप्शन आप लोगों के तभी काम करेगा, या ये ऑप्शन जो है ना आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी पहले से आप अपनी कंपनी में गोडाउन का ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट वीडियो और आने वाला है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गोडाउन का जो ऑप्शन है उसको हम क्यों यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है टैली में, और किस तरीके से उसको यूज़ करने के बाद हमारा काम और बेहतर तरीके से होगा। तो आज की इस क्लास को हम जो है स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो सके। इस ऑप्शन को सीखने के लिए, आज का जो टॉपिक है उसको सीखने के लिए हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं और आप देख पा रहे हैं कि कंपनी इन्फॉर्मेशन पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट कंपनी। आपको इसको सेलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस करना है साथियों। उसके बाद जिस कंपनी में आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आप उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करें और उसको ओपन कर लें। अब मैंने अभी कहा था आपको, मैं एक बार फिर वो लाइन रिपीट कर देता हूँ कि आज का ऑप्शन आप लोगों को तब समझ में आएगा, या इस ऑप्शन की जो फैसिलिटी है वो आपको तब मिलेगी जब आप पहले से ही टैली में गोडाउन का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। और जिन साथियों को गोडाउन का ऑप्शन यूज़ करना नहीं आता और जिनको नहीं पता अभी तक कि टैली में ऐसा कोई ऑप्शन भी होता है और उसको यूज़ करने से हमें ये फैसिलिटी मिलती है, तो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें हम गोडाउन को कम्प्लीटली शुरुआत से हम समझने वाले हैं। तो आज हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और उसके बाद मैं उस ऑप्शन की बात करने वाला हूँ। आप गेटवे ऑफ टैली पर डिस्प्ले ऑप्शन देख पा रहे हो यहाँ नीचे की तरफ। हम इस डिस्प्ले ऑप्शन में चलते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का ऑप्शन, इस पर मैंने एंटर बटन प्रेस किया और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है गोडाउन का ऑप्शन। साथियों, गोडाउन का ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा आपकी कंपनी में जब आप इस ऑप्शन को पहले से यूज़ कर रहे होंगे। यदि किसी साथी को गोडाउन का ऑप्शन यूज़ करना नहीं आता तो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ जिसमें आप गोडाउन को यूज़ करना भी सीख लेंगे। हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल इस गोडाउन ऑप्शन को सिलेक्ट अभी कर रखा है, इस पर मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैंने आपको समझाने के लिए इसमें दो गोडाउन पहले से बना रखे हैं, एक शॉप के नाम से और दूसरा वेयर हाउस के नाम से है। मैं प्राइमरी ऑप्शन पे यहाँ पर एंटर बटन कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो आपके सामने एक बहुत शानदार रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये लिखा हुआ है कि शॉप में कितना स्टॉक रखा हुआ है और वेयर हाउस में कितना स्टॉक रखा हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शॉप में 35
जो आपके जो नग हैं वो रखे हुए हैं, और वेयर हाउस में आपके पास में 315 नग रखे हुए हैं। यदि हम टोटल स्टॉक की बात करें कि शॉप में और वेयर हाउस में कितना स्टॉक रखा हुआ है, शॉप में और वेयर हाउस में कितना स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो इंडिविजुअली दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है 35 और 315, बट टोटल स्टॉक देखना चाहें तो आप बॉटम में देखिए यहाँ पर 350 लिखा हुआ है, यानी हमारे पास में शॉप में और वेयर हाउस में मिलाकर टोटल 350 जो नग हैं नोज है वो रखे हुए हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि शॉप में और वेयर हाउस में आखिरकार रखा हुआ क्या है, यानी उस चीज़ का नाम यहाँ पर नहीं बता रहा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड से आपको एल्टर के साथ में F बटन प्रेस करना होगा, एल्टर प्लस F1 जो कि डिटेल देखने के लिए होता है बटन। जैसे आपने डिटेल देखने के लिए एल्टर प्लस F1 प्रेस किया तो साथियों अब आप देख पा रहे हैं फिलहाल यहाँ पर कि शॉप में कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है, लक्स रखा हुआ है, जिसका हमारे पास में 35 है पीस, ठीक है। इसी प्रकार वेयर हाउस में कितना रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, लक्स रखा हुआ है, और यहाँ पर लक्स का जो प्रोडक्ट वो कितना लिखा हुआ है, 315 रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके हमें और डिटेल में जाना है तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप इस लक्स वाली लाइन के ऊपर आ जाएं, ठीक है, डाउन एरो की करके, और फिर आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ में एंटर बटन प्रेस कर दें। जैसे आपने शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस किया होगा तो आपने देखा कि एक तो हमारे पास में लक्स 100 ग्राम का प्रोडक्ट है जो कि 5 नग है वहाँ पर हमारे पास। इसी प्रकार लक्स जो 200 ग्राम का प्रोडक्ट है वो हमारे पास में 30 है, 30 नग हमारे पास पड़े हैं। सेम इसी प्रकार मुझे यहाँ पर ये भी पता लगाना है कि वेयर हाउस में 315 नग हैं, 315 है, ठीक है, और लक्स का प्रोडक्ट भी है। इसकी और मुझे डिटेल देखनी है तो मैं शिफ्ट के साथ में एंटर बटन यहाँ भी प्रेस कर दूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कि जो लक्स 100 ग्राम का प्रोडक्ट है वो 95 है, और जो लक्स 200 ग्राम का प्रोडक्ट आपका है वो 220 है, ठीक है। और अभी भी हमारे पास हम देखें नीचे बॉटम पे ध्यान दें तो टोटल हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो कितना है, 350 है, जो कि पहले भी था। अब इस वीडियो के माध्यम से जो मैं एक बेहतरीन, एक शानदार चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, हम उसकी हम बात करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। और कोई बात यदि आपको नहीं बाय द वे समझ में आती है तो आप वीडियो को पीछे करके उसको वापस आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें, एंड तक बने रहें, ताकि हर एक टॉपिक और हर एक बात आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने बीच बीच में आपको शॉर्टकट कीज भी बताई हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप करें, ठीक है, 10 सेकंड के लिए या कुछ भी आप आगे इसको स्किप करते हैं और वो शॉर्टकट की आप सुनने से रह जाएं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप आप ना करें और एंड तक जरूर आप बने रहें। प्रैक्टिकली आज आपको मैं क्या बताने वाला हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर वेयर हाउस में आपको दिखाई दे रहा है वेयर हाउस, इस वेयर हाउस में एक प्रोडक्ट है लक्स 200 ग्राम और लक्स 100 ग्राम। आप नोट करिएगा दोनों में यहाँ पर 95 और 220 है, एक में 95 और एक में 220 है, ठीक है। हमने क्या किया कि वेयर हाउस से 20-20 नग दोनों के उठा लिए, ध्यान से समझिएगा। वेयर हाउस में लक्स कंपनी का प्रोडक्ट है, जो 100 ग्राम का पैकेट है वो 95 है, जो 200 ग्राम का पैकेट है वो 220 है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों स्टॉक आइटम के हमने 20-20 नग यहाँ से उठा लिए साथियों, ठीक है। और वो 20-20 नग यहाँ से उठा के हम कहाँ लेके जा रहे हैं, दुकान में लेके जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका एक ट्रांजैक्शन करेंगे और इसको हम प्रैक्टिकली मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, तब क्या होगा कि 95 में से 20 आपका कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, राइट। और यदि हम 220 में से 220 में से 20 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यहाँ साथियों कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो इस प्रकार जब हम स्टॉक को ट्रांसफ़र कर देंगे तो वेयर हाउस में फ़िलहाल अभी कितना दिखा रहा है, टोटल वेयर हाउस में भी टोटल कितना दिखा रहा है, 315 दिखा रहा है। और ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर दिखाएगा 275, 275, 315 के स्थान पर कितना दिखाएगा, केवल 275 दिखाएगा। कब, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद। और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ शॉप में क्या होने वाला है, शॉप में अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में 35, लेकिन जैसे मैं आपको एक एंट्री बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ, स्टॉक को हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो लक्ष्य यहाँ पर जो 100 ग्राम का रखा हुआ है, जिसका 5 पीस हमारे पास में है, और 20 हम ट्रांसफ़र करके यहाँ पर ले आएंगे, कहाँ से, वेयर हाउस से। तो उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 25। इसी प्रकार यदि हम 200 ग्राम पैकेट की बात करें, पैकिंग की बात करें, उसका हमारे पास में 30 नग ऑलरेडी रखा हुआ है, कहाँ पर, दुकान में, शॉप पे। और 20 को हम यहाँ पर यदि ट्रांसफ़र करके ले आते हैं, कहाँ से,
वेयर हाउस से, तो हमारे पास में ही हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस प्रकार 25 और 50 ये हमारे पास में टोटल हो जाएगा 75। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकली आपको समझना है। मैं यूनिट और क्वांटिटी मतलब उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो भी आपको अच्छे से सुननी है, समझनी है, ताकि आपका शानदार प्रैक्टिकल हो पाए। और जिस शानदार ऑप्शन की मैं अभी आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप उस फैसिलिटी को अच्छे से सीख पाएँ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर शॉप में कितना हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कितना शॉप में 35 है, राइट, कितना है 35, और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ हो जाएगा 75। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। 75 हो जाएगा, और यहाँ कितना आपका 315 है, और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर 275 275 हो जाएगा। और 275 और 75 को यदि प्लस किया जाएगा तो साथियों स्टॉक आपका उसके बाद भी कितना आएगा 350, बिकॉज हम केवल स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक जगह से उठा के उस स्टॉक को हम दूसरी जगह लेके आ रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं हम केवल, यानी गोदाम से माल उठाया और कहाँ लेकर आ रहे हैं, दुकान में लेके आ रहे हैं, बेचा तो नहीं हमने, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद भी जो टोटल यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है 350, तो ट्रांसफ़र होने के बाद में भी ये 350 ही रहेगा। अब हम स्टॉक को ट्रांसफ़र कैसे करें वो हमें सीखना है, तो उसको सीखने के लिए साथियों हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर, राइट। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको चलना होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्वेंट्री वाउचर्स का ऑप्शन, इन्वेंट्री वाउचर्स का, जहाँ पर मैंने अभी कर्सर को मूव किए हैं। आपको इसके ऊपर एंटर बटन प्रेस करना होगा। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर ऑन स्क्रीन कौन सा वाउचर देख पा रहे हैं, स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल। यदि मान लो साथियों आपके सामने ये स्टॉक जर्नल वाउचर नहीं आ रहा, इसकी स्क्रीन नहीं आ रही है, तो आप एल्टर के साथ में F7 बटन प्रेस कर लीजिएगा, एल्टर प्लस F7, एल्टर प्लस F7, ठीक है। तो जैसे आप एल्टर के साथ में F7 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑन स्क्रीन क्या होगा, स्टॉक जर्नल। इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बताऊं साथियों कि स्टॉक जर्नल एक वाउचर है, स्टॉक जर्नल एक वाउचर है, और उसके साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे सीखने के लिए कि ये इन्वेंट्री वाउचर है। स्टॉक जर्नल एक वाउचर है, और साथ साथ में ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक इन्वेंट्री वाउचर है। और स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ आपको कब करना है, जब आप स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं, जब आप स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब आपको यूज़ करना होता है स्टॉक जर्नल को। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि टैली में जितने भी हम जो काम करते हैं प्रैक्टिकली जो जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं, तो सभी के लिए अलग अलग वाउचर्स बने हुए हैं, और सबकी अपनी अपनी विशेषता है, फैसिलिटी है अपनी अपनी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे फिलहाल कि स्टॉक जर्नल आपको कब यूज़ करना है, जब आप स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इस स्क्रीन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके दो पार्ट बने हुए हैं, एक लेफ्ट पार्ट है और एक आपका राइट पार्ट है। दो पार्ट में ये पूरी स्क्रीन आपकी यहाँ पर बटी हुई है, ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। साथियों जो लेफ्ट में यदि हम बात करें, जो स्क्रीन आपका कॉलम बना हुआ है, आपका पार्ट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट्स। आप देख पा रहे हैं मैंने कर्सर को यहाँ मूव कर दिया है। जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट्स लिखा हुआ है, और आपका जो राइट साइड का पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ डेस्टिनेशन। तो जर्नल एंट्रीज हम करें यहाँ पर, मतलब प्रैक्टिकल हम करें, उससे पहले आपको समझना होगा कि लेफ़्ट साइड में आप उस लोकेशन की डिटेल देंगे जहाँ से आपने माल को उठाया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से सुन सकें और उसको नोट भी कर सकें। लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है साथियों, यहाँ पर आपको उस गोडाउन की डिटेल देनी है जहाँ से आपने माल को उठाया है, और डेस्टिनेशन में आपको उस गोडाउन की डिटेल देनी होती है जहाँ पर आपने उस माल को रखा है, आप उस माल को लेकर आए हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि हम वेयर हाउस से माल को कहाँ लेके आ रहे हैं, शॉप में लेके आ रहे हैं। वेयर हाउस से माल को कहाँ लेके आ रहे हैं, शॉप में लेके आ रहे हैं। तो आपको लेफ़्ट साइड में वेयर हाउस की डिटेल देनी होगी और राइट साइड में आपको शॉप की डिटेल देनी होगी। तो करते हैं हम प्रैक्टिकल को। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में आप यहाँ पर लिख सकते हैं लक्स, और आपने लक्स ट्रांसफ़र किया कितना, 100 ग्राम। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा गोडाउन कि आप इस प्रोडक्ट को कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उठा कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आप लेके जा रहे हैं। तो साथियों आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेयर हाउस से, तो वेयर हाउस ने लिख दिया। फिर आपको लिखनी होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी आप यहाँ पर कितनी लिखेंगे, 20, रेट आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपका कर्सर वापस यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पर आ जाता है, जहाँ पर आप बता देंगे कि लक्स आपने 200 ग्राम ट्रांसफ़र किया है। कहाँ से ट्रांसफ़र किया है,
वेयर हाउस से आपने ट्रांसफ़र किया है, और उसके बाद क्वांटिटी आप बता दीजिएगा 20। इस प्रकार आपने दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बता दिए। अब उसके बाद में आपका ये जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में। और नोट कीजिएगा जो आज की क्लास आपकी बड़ी शानदार होने वाली है, वो शानदार फीचर अभी आपके सामने आएगा थोड़ी देर बाद में, बट इसके लिए हमें पहले ये प्रैक्टिकल समझना होगा। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, तो देखो कि यहाँ पर आपने लक्स 100 ग्राम का डिटेल भी दिया और लक्स 200 ग्राम का भी, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। अब सेम ये की ये डिटेल आपको राइट साइड में भी देनी पड़ेगी। जो लेफ्ट साइड में आपने प्रैक्टिकल किया है वही प्रैक्टिकल एज इट इज़ आपको कहाँ करना है, राइट साइड में। केवल एक चीज़ यहाँ पर बदल जाएगी, क्या, देखिए आप क्या ट्रांसफ़र करे हैं, लक्स 100 ग्राम। अब लक्स 100 ग्राम को लेकर कहाँ पर आए हो आपने वो माल ट्रांसफ़र कहाँ किया है, साथियों वो माल हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, शॉप में किया है, ठीक है। तो केवल एक ये चीज़ बदल रही है, क्या, गोडाउन। बाकी बेसिक डिटेल तो हमें पूरी वो देनी पड़ेगी कि आपने 100 ग्राम को ट्रांसफ़र किया, कितना ट्रांसफ़र किया, 20 किया। फिर आप यहाँ आ जाएंगे, आप यहाँ बताएंगे कि आपने लक्स 200 ग्राम को ट्रांसफ़र किया, कहाँ किया, दुकान पर, शॉप में किया, कितना क्वांटिटी किया, 20 किया। तो मैं जिस चीज़ के ऊपर आपको अभी नोटिस करवा रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना। जितना प्रैक्टिकल आप लेफ़्ट साइड में करते हैं, सेम उतना ही प्रैक्टिकल आपको राइट साइड में भी करना होगा साथियों। अभी तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। सपोज हमारे पास में मान लीजिए 30 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में 30 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, और उनमें से मान लीजिए 10 को, 20 को, 15 को, या हो सकता है पूरे 30 के 30 जो प्रोडक्ट हैं उनको हमने वेयर हाउस से उठाया और कहाँ लेकर आए हैं, शॉप में लेकर आए हैं। तो वो जो 30 प्रोडक्ट आपने ट्रांसफ़र किए हैं कहाँ से, वेयर हाउस से शॉप में। तो साथियों ये जो आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन है, इसमें 30 के 30 प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना होगा। 30 के 30 प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा कि आपने कहाँ से ट्रांसफ़र किया है, और सबकी क्वांटिटी भी आपको लिखनी होगी। जैसे आपने 2 का लिखा है ना, वैसे आपको 30 का या 20 का भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद पता क्या होगा, जितनी मेहनत आपने लेफ़्ट साइड में की होगी, जितना टाइम आपको लेफ़्ट साइड में लगा होगा साथियों, उतना ही टाइम, उतनी ही मेहनत आपको इस राइट साइड में भी करनी पड़ेगी। केवल बदलेगा तो क्या बदलेगा, लोकेशन। जो गोडाउन का कॉन्सेप्ट है वो बदल जाएगा। आपने ध्यान दिया हो तो इधर देखिए वेयर हाउस लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ वेयर हाउस लिखा हुआ है, और आपने राइट साइड में ध्यान दिया हो तो मैंने क्या लिखा है, शॉप लिखा है। केवल इतना ही तो चेंज हो रहा है ना। बाकी देख लीजिए, नेम ऑफ आइटम इधर भी 2 हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 2 हैं। यहाँ भी आपने क्वांटिटी 20 और 20 लिखी, और यहाँ भी क्वांटिटी 20 और 20 लिखी है। चेंज क्या हो रहा है, आपको उसको फोकस करना है। चेंज हो रहा है आपका गोडाउन। तो इस साइड में आपने वेयर हाउस को रखा और इस साइड में आपने शॉप को रखा है। तो हम समझना क्या चाह रहे हैं, आपको मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत, जितना टाइम आप लेफ्ट साइड में लगाएंगे, उतना ही टाइम आपको राइट साइड में भी लगाना होता है। अब क्या आप ये चाहते हैं कि मुझे टाइम को बचाना है और काम को मेरे को स्पीड में करना है, मतलब ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी, तो मैं आपको बताऊं कि टैली में एक इतना शानदार ऑप्शन है, और वो ऑप्शन अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता। और जब पता नहीं होता तो वो मेहनत को ज़्यादा करते रहते हैं, टाइम को ज़्यादा लगाते रहते हैं। तो आज के बाद जब आप इस वीडियो को कंप्लीट आप देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो काम और भी अच्छे तरीके से करना भी आएगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी और आप स्पीड में अपना काम भी कर पाएंगे। फिलहाल मैं इस एंट्री को यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया है समझने के लिए, स्टॉक को ट्रांसफ़र किया है। मैं एक बार आपको यहाँ पर वापस गेटवे ऑफ टैली पर ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले में लेके चल रहा हूँ। डिस्प्ले से साथ ही हम चल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और उसके बाद गोडाउन ऑप्शन पर मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। यहाँ यदि आपको पर्टिकुलर केवल शॉप की डिटेल देखनी हो तो आप एंटर बटन प्रेस करें, केवल वेयर हाउस की डिटेल देखनी हो तो एंटर बटन प्रेस करें, और साथ ही यदि आपको दोनों की रिपोर्ट एक साथ देखनी है तो आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना होगा, प्राइमरी पर एंटर बटन प्रेस करना होगा। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपका शॉप है, यहाँ पर पहले कितना था, आपने ध्यान दिया तो 35 था पहले, कितना था 35, और ट्रांसफ़र करने के बाद कितना हो गया 75, राइट। और ये जो आपका वेयर हाउस का जो है कॉन्सेप्ट, जो वेयर हाउस आपका गोडाउन है, यहाँ पर पहले 315 आ रहा था साथियों, कितना आ रहा था 315, ठीक है।
अब कितना आ रहा है 275। लेकिन यदि हम टोटल स्टॉक की हम बात करें तो अभी भी हमारे पास में 350 है, बिकॉज हमने स्टॉक को ट्रांसफ़र किया है, स्टॉक को सेल नहीं किया है साथियों। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि पहले भी हमारे पास में टोटल स्टॉक कितना था 350 था, और ट्रांसफ़र करने के बाद भी कितना आ रहा है 350 आ रहा है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि 350 पहले आ रहा था और अभी भी 350 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्टॉक को ट्रांसफ़र किया है वेयर हाउस से शॉप में, बेचा नहीं है उसको। क्योंकि स्टॉक कम और ज़्यादा कब होगा, या तो हम उसको परचेज करें या उसको हम सेल करें। जैसे परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ जाता है, सेल कर देंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। तो फिलहाल हमने परचेज भी नहीं किया अभी और सेल भी नहीं किया, इसलिए स्टॉक ना तो यहाँ पर बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है। पहले भी 350 था और अभी भी 350 है। आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें तो आप एल्टर के साथ में F1 यहाँ पर प्रेस करें। यहाँ पर 75 और यहाँ पर 275 है, क्या रखा हुआ है। आप उसकी और डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने क्या तरीका बताया था साथियों, आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ में एंटर बटन प्रेस करें, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पे आप आए शिफ्ट प्लस एंटर। लेकिन देखो शिफ्ट प्लस एंटर करने से भी अच्छा है कि हम एक दूसरा ऑप्शन यूज़ करें, ताकि यहाँ पर भी हमें फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। आपको अब यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर नहीं करना है, आप लक्स की भी डिटेल देखना चाहते हैं और आप यहाँ पर भी लक्स की डिटेल देखना चाहते हैं, तो इसका भी मैं एक शानदार ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, F12 बटन प्रेस करना साथियों, और F12 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट। इसको आप क्या करेंगे, यस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर बार बार करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ट्रांसफ़र करने के बाद में क्या सिचुएशन होने वाली है। ये आपका पहले अब टोटल 75 हो गया, ये आपका 200 हो गया। ठीक है, ट्रांसफ़र पहले ये 95 था और ये 220 था, और ट्रांसफ़र करने के बाद में ये चेंज हो गया। अब जिस पर्पज़ से मैंने आज की क्लास आप लोगों के लिए रखी है वो अब पूरा होने वाला है। देखिए कैसे, अब ध्यान से देखिएगा आप वीडियो को। ये है आपका इन्वेंट्री वाउचर्स और ये रहा आपका स्टॉक जर्नल। लेफ्ट साइड जहाँ शॉर्ट्स लिखा होता है वहाँ पर हम उस गोडाउन की डिटेल बताते हैं जहाँ से माल को हमने उठाया है, राइट। और राइट साइड में जहाँ डेस्टिनेशन लिखा हुआ है वहाँ पर उस गोडाउन की डिटेल बताते हैं, वो लोकेशन बताते हैं जहाँ पर हमने माल को ला के रखा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको कि जितनी मेहनत आप लेफ़्ट साइड में करते हैं उतनी ही मेहनत, उतना ही टाइम आपको राइट साइड में भी लगाना होगा। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हमें डबल मेहनत नहीं करनी पड़े, डबल टाइम हमारा नहीं लगे, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से आप सुनिए अब यहाँ पर, और उसके बाद आपको ये टॉपिक और शानदार लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा वाउचर टाइप्स को, एंटर बटन आप प्रेस करें। उसके बाद आप यहाँ पर एल्टर को सिलेक्ट करें और स्टॉक जर्नल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें इस लिस्ट में से, और उसके ऊपर एंटर बटन प्रेस कर दें। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक आने के लिए मैं एक बार इस प्रोसेस को वापस रिपीट कर देता हूँ। आपको अकाउंट इन्फो पर एंटर बटन करना है प्रेस, फिर आपको सेलेक्ट करना है वाउचर टाइप्स, फिर एंटर बटन प्रेस करना है, फिर आप सेलेक्ट करेंगे एल्टर को, फिर एंटर बटन प्रेस करना है, और उसके बाद ये आपके पास में आ रही है लिस्ट ऑफ वाउचर्स टाइप, यानी जो भी आपके पास में वाउचर हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें से आपको किसको सेलेक्ट करना है साथियों, स्टॉक जर्नल को। किसको सेलेक्ट करेंगे आप, स्टॉक जर्नल को, राइट। ये मैंने इसके ऊपर एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब साथियों करना है क्या आप लोगों को कि ये जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कोई यस है तो कोई नो है, आपको इनमें से किसी को भी चेंज नहीं करना है। आप क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करते रहें, एंटर बटन प्रेस करते रहें, और सबसे लास्ट में आपको एक कॉलम दिखाई देता है जहां लिखा हुआ है नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास। तो आप नेम ऑफ क्लास को सेलेक्ट करें, नेम ऑफ क्लास को आप यहाँ पर आ जाए, कहने का मतलब। अब यहाँ आने के बाद आपको कुछ भी टाइप करना है, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टॉक ट्रांसफ़र, आप यहाँ पर कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफ़र आप लिखें और टाइप करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करें। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो क्लास है उसका नाम आपने क्या रखा था, स्टॉक ट्रांसफ़र। और अब यहाँ पर एक ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर्स,
और ये ऑप्शन फिलहाल अभी के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, नो। आपको इसको यस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। तो साथियों, आपके नॉलेज के और फैसिलिटी के लिए मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि हर एक साथी को ये टॉपिक समझ में आ जाए। अकाउंट इन्फो पे आपको एंटर करना है, वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके एंटर बटन करना है, एल्टर को सिलेक्ट करके आपको एंटर बटन प्रेस करना है और इस लिस्ट में से आपको स्टॉक जर्नल वाउचर को सिलेक्ट करना है साथियों, ठीक है। और बिना इनमें किसी भी ऑप्शन में हम चेंज नहीं करने वाले। यहाँ पर आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए कहाँ पे आना होगा, नेम ऑफ क्लास के ऊपर। नेम ऑफ क्लास पे आने के बाद यहाँ पर कोई भी नाम आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो आपको पसंद है वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने स्टॉक ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लिया तो स्टॉक ट्रांसफर मैंने लिख दिया, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, इसको आप क्या करने वाले हैं, यस करने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं वापस गेटवे ऑफ दिल्ली पर और स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए हम चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स में। यहाँ पर आप आ जाएँ तो आपको वही स्क्रीन दिखाई दे रही जो पहले थी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एल्टर के साथ में F7 बटन प्रेस करना है, एल्टर प्लस F7। जैसे आप एल्टर प्लस F7 करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है क्लास के नाम से, और इसके सामने यदि हम बात करें वाउचर क्लास लिस्ट, जहाँ पर नॉट अप्लीकेबल भी है और जो क्लास हमने बनाई थी उस क्लास का नाम भी है। आप इसको सेलेक्ट करें, एंटर बटन प्रेस करें तो आप देखिए साथियों, ये पूरी की पूरी स्क्रीन चेंज हो चुकी है। जो आपका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड भी नहीं है और राइट साइड भी नहीं है। अब यहाँ पर हम एंट्री कैसे करें वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं एक बार के लिए, डे बुक में चलते हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो स्टॉक जर्नल को ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री हमने करी थी, मैं एक बार के लिए समझाने के लिए इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं और प्रैक्टिकल को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन्स में ले चलता हूँ, प्राइमरी पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे वही रिपोर्ट वापस आ चुकी है जो स्टॉक ट्रांसफ़र करने से पहले थी, 35 और 15, ठीक है। और टोटल स्टॉक की बात करें तो अभी भी हमारे पास में 350 है। एंट्री को साथियों मैंने इसलिए डिलीट किया है ताकि अब जो चीज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ आप उसका प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर कर पाएँ और कोई डाउट आपको ना हो। तो करते हैं अब आगे का प्रैक्टिकल। देखिए ध्यान से, आपको कहाँ चलना है, इन्वेंट्री वाउचर्स में, और ये ऑन स्क्रीन आपके सामने क्या आ रहा है, स्टॉक जर्नल, जहाँ लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कॉन्सेप्ट होता है, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, ठीक है। तो हमें इस वाले फॉर्मेट में काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर डबल मेहनत होती है, डबल टाइम आपको लगाना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि मेरी मेहनत हाफ हो, कम हो जाए, टाइम जो हम ज़्यादा लगा रहे हैं वो भी कम लगे, तो आपको इस फॉर्मेट को यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एल्टर के साथ में F7 बटन प्रेस करेंगे, जो क्लास आपने बनाई थी उस क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब इस स्क्रीन को समझने के लिए देखो, आपको ऊपरी ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है डेस्टिनेशन गोडाउन। आपको केवल और केवल ये बताना पड़ेगा कि आप स्टॉक को ट्रांसफ़र कहाँ करना चाहते हैं, आपका डेस्टिनेशन गोडाउन क्या होगा। जैसे हम वेयर हाउस से माल उठाकर कहाँ लेके जा रहे हैं, वेयर हाउस से माल उठाकर कहाँ लेके जा रहे हैं, शॉप में। तो साथियों ये जो लिस्ट ऑफ गोडाउन्स है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें शॉप को, बस इतना सा करना आपको। अब जो लेफ्ट साइड वाली डिटेल थी वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे नेम ऑफ आइटम आप बताइए क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप लेक्स 100 ग्राम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, वेयर हाउस से कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ, लेक्स 200 ग्राम का आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, वेयर हाउस से कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आपको जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन था केवल उसका प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, और राइट साइड का जो प्रैक्टिकल है वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। और ऊपरी ऊपर आपको ये बताना होगा कि आप स्टॉक को कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो माल हमने वेयर हाउस से उठाया और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शॉप में ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसे आप इस एंट्री को आप सेव कर देते हैं तो आप उस रिपोर्ट को दोबारा चेक कीजिए। देखिए डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर हम चलते हैं गोडाउन्स में। शॉप और वेयर हाउस दोनों की डिटेल हमें एक साथ देखनी है तो हम प्राइमरी पर एंटर बटन करेंगे। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 75 हो चुका है और यहाँ पर 200 आपका 75 हो चुका है। डिटेल देखने के लिए आप एल्टर F1 करेंगे। और आपको डिटेल देखनी है तो आपको दो तरीका मैंने बताया, शिफ्ट के साथ में आप एंटर भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप एंटर कर सकते हैं, बट आपको 2 बार शिफ्ट प्लस एंटर करना पड़ेगा, राइट।
तो 2 बार हमें शिफ्ट प्लस एंटर ना करना पड़े। और दूसरी बात, यहाँ तो ये 2 हैं, अब यहाँ पर 20 हो, 200 या 2000 की लिस्ट हो, तो आप सोच के देखिए शिफ्ट प्लस एंटर आप कितनी बार करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस एंटर करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। क्या तरीका बताया मैंने आपको उसके लिए कि आप F12 बटन प्रेस करें और सबसे लास्ट वाली लाइन यदि आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, इसको क्या कर दें, यस कर दें। ठीक है, इतना सा आपको करना पड़ेगा, तो बार बार आपको शिफ्ट प्लस एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, ये आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक था जिसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रैक्टिकल को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से आप ये प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और उसके बाद आपकी जो इस काम को लेके पर्टिकुलर मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो वो जो मेहनत आप करते थे, मान लीजिए आपको नहीं पता था, तो आप अपनी मेहनत को कम कर सकते हैं। आप जो टाइम पहले लगाते थे इस काम को करने के लिए, वो टाइम भी आपका बच सकता है और 100% आपका टाइम बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि किसी साथी को ये लगे कि सर मुझे इस टॉपिक में अभी कुछ डाउट्स हैं, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। आप डायरेक्टली यदि मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ पर थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस ऑप्शन को समझना है और अच्छे से सीखना है। और साथियों, अभी तक भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर आप प्रेस ज़रूर करें ताकि जैसे हमारा नया वीडियो आप लोगों के लिए आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। आप वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।